और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक और बड़ी खबर है। गंभीर होने की जगह खत्म हो सकता है कोरोना। ओमिक्रॉन के बाद फ्लू जैसी बीमारी में तब्दील हो सकता है कोरोना। ये भी जानकारी अब मिल रही है। देखिए, तमाम तरह की रिसर्च दुनिया के तमाम मुल्कों में ओमिक्रॉन नाम के इस नए वेरिएंट को लेकर हो रही है और नई नई जानकारियां ओमिक्रॉन से जुड़ी सामने आ रही हैं। तो देखिए, ये भी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है और उसको भी बिग वॉल ग्राफिक जरिए हम समझाते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि हो सकता है कोरोना का अंत आ जाए ओमिक्रॉन के जरिए। दरअसल आने वाला समय जो है वो अच्छा है, कोरोना के खात्मे का वक्त आने की संभावना है। ये जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की रिपोर्ट है। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि कोरोना के गंभीर होने की जगह खत्म हो सकता है कोरोना। इसको लेकर कई सारे आधार भी उन्होंने बताए हैं, जिसमें एक आधार यह है कि ओमिक्रॉन के बाद कोरोना जो है वो किसी फ्लू जैसी बीमारी में तब्दील हो सकता है। टीकाकरण वाले व्यक्ति ओमिक्रॉन से सुरक्षित हैं, ऐसा इजरायली डेटा के आधार पर कहा जा रहा है। वेरिएंट स्प्रेड हो सकता है, लेकिन यह कम गंभीर और कम घातक होगा, जिसकी बात हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि ब्लेसिंग डिस्गाइज वो हो सकता है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं ये लगातार सामने आ रही हैं। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की रिपोर्ट जो है। डॉक्टर हमारे साथ यहां संजय राय हैं। संजय राय जी, आप ही से शुरुआत की थी मैंने और आप ही ने कहा था कि हो सकता है ये एक वरदान साबित हो जाए अभिशाप होने की जगह। ये रिपोर्ट्स भी कम से कम इसी आधार पर कुछ कह रही हैं। कैसे देखा जाए इजरायली रिपोर्ट को या बाकी रिपोर्ट जो आई हैं जो कह रही हैं कि बाद में ये फ्लू में कन्वर्ट हो सकता है और कोरोना से ही निजात मिल सकती है? नहीं, जैसे जिस तरीके से कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड भी जो होता है वो भी कोरोना वायरस ही है। फ्लू तो अलग वायरस है, फ्लू का जो है इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, बट कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो भी कोरोना वायरस है। दुनिया में ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, 7वां नोन वायरस कोरोना फैमिली का है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इसके पहले भी 6 कोरोना वायरस इन्फेक्ट करते रहे हैं ह्यूमन को। जो कॉमन कोल्ड के 4 कोरोना वायरस है, 4 फैमिली के, वो करते हैं। मर्स आया था 2011-12 में और सार्स 1 आया था 2003-4 में, एक चाइना से ही आया था। तो ये 7वां उसकी उस फैमिली का सदस्य है जो ह्यूमन करता है। अदरवाइज कोरोना के हजारों वेरिएंट हैं। मैंने वही कहा कि नहीं ये कोई पहला म्यूटेशन से, नहीं लास्ट म्यूटेशन से, इस टाइप के म्यूटेशंस होते रहते हैं। जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किया गया उसका कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार नहीं है और जितनी डिस्कशन भी होते हैं वैज्ञानिक सोच पे नहीं होते हैं, वह जो है भावनाओं में बढ़ के होते हैं। कल कुछ टीवी चैनल पे डिस्कशन बड़े बड़े नाम इस देश के बता रहे थे, तुरंत लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अरे अब वरदान हो गया तो उसके लिए लॉकडाउन क्यों लगाए? हो सकता है अभिशाप भी हो। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि अभिशाप ही है या वरदान है, बट जो भी इनिशियल इंडिकेशन है, अगर वो वरदान की तरफ जाते हैं तो हमें उस पर डिस्कशन करना चाहिए। बट कई बार पैनिक क्रिएट करके जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के हाथ में खेलने लगते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात की पड़ताल भी जरूरी है। डॉक्टर सौमित्र रावत, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि देखिए, थोड़ी देर पहले हम ही ने यह खबर दी कि ओमिक्रॉन की वजह से वैक्सीन की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कुछ लोगों की तरफ से जो कोशिश की गई उसकी बिल्कुल भी जरूरत इस वक्त नहीं थी। वैक्सीन कंपनियों के पास अरबों डोज जमा हो चुकी है। 1-2 महीने में इनमें से बहुत सारी डोज जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। क्या इन दोनों चीजों को और WHO के मौजूदा रुख को लिंक करके देखा जा सकता है क्या? आई थिंक हमें यह देखना जरूरी है कि इतना जल्दी वायरस ऑफ कंसर्न 24 तारीख को ये वायरस पहले बार साउथ अफ्रीका से WHO में रिपोर्ट किया गया 24 तारीख को जी, और लास्ट फ्राइडे ही उन्होंने वायरस ऑफ कंसर्न बता दिया। ये 5वां वायरस है जो वायरस ऑफ कंसर्न रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ये वाला ओमिक्रॉन। बाकी जो 4 वायरस हैं उसमें WHO ने थोड़ा टाइम लिया था, कुछ हफ्ते लिए थे वायरस को देखने के लिए कि जितना भी ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, विरुलेंस होती है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म होता है, उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने वायरस ऑफ कंसर्न बताया था। हो सकता है वो थोड़ा इस बार घबराए हुए हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी कर दिया। जैसे कि हमारे डॉक्टर क्लेयर ने भी बताया था कि जला हुआ फूंक जो छाछ है फूंक फूंक के पीता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन 3 दिन के अंदर वायरस को जैसे ही WHO में रिपोर्ट किया, 3 दिन के अंदर वायरस ऑफ कंसर्न थोड़ा सा
जो आप कह रहे हैं डाउट रेस करता है। जी, हमें 2 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में वायरस के बारे में ज्यादा पता लगेगा। ये जो वायरोलॉजिस्ट भी हैं वो भी कह रहे हैं बिल्कुल सर कि 2 हफ्ते बाद। तो इसीलिए वही है, हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल सर, आप ही के सवाल को मैं डॉक्टर टीएस क्लियर का फिर ले जा रहा हूं। सर, जो बात हमारे साथ दूसरे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है जब आप 3 दिन के अंदर ही ऐसा कहते हैं। डब्ल्यूएचओ को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। अब जब ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन बड़ी संख्या बर्बाद हो रही हैं और बार बार हम बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ एक बहुत बड़ी संस्था है, वो अभी जांच करने गई है साउथ अफ्रीका में, वहां के भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ऐसे में क्या ये इंडिकेशंस थोड़े ज्यादा नहीं लगते हैं कि इसके पीछे कुछ और भी कंसर्न हो सकता है? जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि वरदान अभिशाप होगा, ऐसे ही हो सकता है कि दूध की जली बिल्ली छाछ हो, या इसमें कोई दूसरा एंगल हो जो इन कंपनियों के जरिए या किसी और के जरिए आ रहा हो? देखिए, ये लगता है मेरे को समीर साहब के ये वायरस ऑफ कंसर्न नहीं लगता मेरे को, लेकिन ये डब्ल्यूएचओ का जो उन्होंने घंटी खड़का दी है, मेरे को तो वो मैटर ऑफ कंसर्न लग रही है। देखो, डब्ल्यूएचओ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल उनको सोच समझ के ये डिक्लेरेशन करनी चाहिए थी। उनका रिएक्शन बहुत फास्ट है और ये मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों किया उन्होंने। खैर एनीवे, वो तो ऊंची बातें हैं, वो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं तो इंडिया के लोगों को एक ही कहूँगा कि भैया ये मत बोलो कि हमारा कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना लगता है कि माइल्ड एंड माइल्ड और भी माइल्ड बीमारी हो जाएगी, जैसे फ्लू टाइप होती है। लेकिन जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा, जो हैंड वॉशिंग का है या डिस्टेंसिंग का है या मास्क है, वो अभी हम नहीं छोड़ सकते, वो हमें चलाना है। और साथ में क्या ये भी नहीं कहना होगा सर कि उतना ज़्यादा घबराना भी नहीं है, आपको सावधान रहना है, घबराना नहीं है इतना, पैनिक नहीं करना है। वैक्सीनेशन जरूर करानी है, वैक्सीनेशन करनी है जरूर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।